स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। शॉर्ट में परिचय दे देता हूँ। नाम जयप्रकाश चौधरी। ये मांडवी शहर है। उसमें हाई राइज बिल्डिंग एक ही है जो 10 माले की है। उसमें मैं सेकंड फ्लोर पर मेरा फ्लैट है। और इससे पहले ये साइड पर आपको ये फोटो में दिख रहा है एक ऐसे ही पतरा डाल के पतरे वगैरह था, ऐसे एक चाय की कैंटीन थी। हालांकि बहुत अच्छा चलता था, 40-50 हजार रुपया महीने का आराम से निकलता था। ऐसे जब मैं ये चाय का काम करता था वहां पर मुझे आरसीएम मिला। मैंने क्या किया, आप भी जैसे, हमने एक बार में कोई नहीं स्वीकारता, मैंने भी नहीं स्वीकारा, ऐसे कई समय मैंने नहीं स्वीकारा। लेकिन जब तेजस भाई के यहाँ वंडरवर्ल्ड का ओपनिंग था वहां पर मुझे जाने का मौका मिला। और जब मैंने वहां देखा कि जहां पर वहां पर जो लोग आए हुए थे उन सबको मैं जानता था, ज्यादातर साथियों को मैं जानता था। तो मुझे ऐसा लगा जब इतने सारे साथी कर रहे हैं तो कंसेप्ट अच्छा ही होगा करके मैंने ज्वाइन कर लिया। उसमें दो चीजें हुई सर कि एक तो मुझे जिसने इनविटेशन दिया था वो खुद इतना एक्टिव नहीं था। दूसरा, जिसने दुकान ओपन करी थी उसने तो मुझे उनके साथ मेरा ज्यादा परिचय नहीं था, टच था लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। तो उसमें दो चीजें हुई। मुझे इनविटेशन मिला तो मैं वहां गया। हम क्या करते हैं, हमारा वंडरवल का ओपनिंग रहता है तो हम जो डिस्ट्रीब्यूटर साथी है उसको आमंत्रण देते हैं। लेकिन कोशिश क्या करना है, जो नहीं है उसको विशेष आमंत्रण देना है। दूसरा, वहां पर मैं गया तो मैंने माहौल देखा। वो माहौल देख के मैं ज्वाइन हुआ। वो घर पे तो मेरे को कई बार बता देते, किट लेके आ गए थे, फिर भी मैंने नहीं लिया था। लेकिन वहां जो माहौल देखा ना, तो इसमें दो चीजें हुई। एक तो माहौल मैंने देखा और मुझे इनविटेशन मिला, कार्ड दिया गया था, तो कार्ड का मान रखने के लिए फिर मैं गया। वहां गया तो माहौल मिला। तो साथियों, मेरा नाम जयप्रकाश चौधरी। मैं एक ट्रेनर हूँ। मेरा गोल है 1,000 आरसे में रॉयल्टी अचीवर हो, उसमें मेरा सहयोग हो, और 5 लाख फैमिली को हेल्थी बनाना, ये मेरा गोल है और इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैंने संकल्प लिया था, मेरी टीम में 16 से ज्यादा अचीवर थे तब है कि मैं मेरी सेकंड लेग में नए स्टार पिन अबव 5 नए नए बना दूं तब तक मैं चाय नहीं पीऊंगा। तो वो मैंने अब तक ये पाड़ा पाड़ा है, और अभी इस महीने 1 तारीख के बाद मैं वो पीने लग जाऊंगा। तो ऐसे में कर रहा हूँ। और ये ब्यूटीफुल सिटी है मांडवी, ये तापी नदी है जो सूरत में पानी वगैरह जाता है, वो बहुत शानदार से। लेकिन अभी फिलहाल हमारा वंडर वर्ल्ड है ये जंखुआ में। तो मांडवी छोड़ के अभी जंखुआ में रहता हूँ। और बहुत अच्छा अच्छा अचीवमेंट टीसी सर के द्वारा हो या फिर मैरी कॉम हो, ऐसे कई बार सम्मानित होने का मौका मिला है। इसके अलावा ये देखिए, ये मलाइका अरोरा, जिनको हम टीवी में देखते हैं, ये बबीता फोगाट हो गए। या हमारे लिए तो सबसे बड़े यही है, टीसी सर और सौरभ जी। लेकिन ऐसे लोगों के हाथों के द्वारा भी ट्रॉफी लेने का मौका मिला, चेक लेने का मौका मिला। अगर आरसीएम में नहीं होता, ये चाय का काम कर रहा होता तो ये संभव नहीं होता। चलिए, व्हाट इज आरसीएम, क्योंकि हमारे यहाँ रोज नए साथी जुड़ते हैं तो थोड़ा आरसीएम के बारे में बता देता हूँ। आरसीएम क्या है? आरसीएम एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था है, क्योंकि आरसीएम में पैसा आता है पर कहाँ से आएगा। ये हमारी डायरेक्ट सेलिंग व्यवस्था है। साथियों, ये कंपनी होती है, वो एजेंट रखती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर, रिटेलर, फिर ग्राहक। और बहुत बड़ा खर्चा वो एडवर्टाइज में करती है। जबकि आरसीएम ये कंपनी है, उसे सीधा माल निकला सीधा आरसीएम के स्टोर पर, बीच में कोई नहीं है। ये पैसा बच जाता है और ये जो काम करते हैं उसको ये पैसा दिया जाता है। हाँ, ये काम करेंगे उसी को ये पैसा दिया जाता है। मार्केट का देखिए साथियों, 50 रुपए में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ, लेकिन इस व्यवस्था की वजह से कस्टमर को मिला 100 रुपये में। मतलब 50 रुपया एक्स्ट्रा चला गया, 50% पैसा जो बीच में जा रहा है उसी पैसे को रोक कर हमें दिया जा रहा है। लेकिन ये काम करेंगे तो जुड़ने से पैसा नहीं आएगा, ये काम करने से पैसा आएगा। देखिए, कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है विज्ञापन पर भारी खर्च करती है, उसके बाद बिचौलियों के माध्यम से उसका कमीशन जोड़ते हुए सामान हम तक पहुंचता है। साथ में शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं, दाम भी ज्यादा और मिलावट भी ज्यादा। और मिलावट तो अभी इतनी हो रही है
और रोज कभी अच्छी जानी मानी, अभी सूरत में सुरभि डेयरी का आया, वो उन्होंने कबूल किया, हाँ मैं तो डुप्लीकेट बेचता हूँ, बोलो। अभी घी भी उसका डुप्लीकेट निकला, पहले पनीर निकला था, अभी घी भी निकला, ऐसा हर जगह चल रहा है। ये बिचौलिया है, ये ज्यादा कमाने के लिए ये कर देते हैं, चलिए। आरसीएम, उनका प्रोफाइल, क्योंकि हमें पता होना चाहिए आरसीएम का प्रोफाइल क्या है, और क्या फ्यूचर है हमारा या कंपनी का। तो साथियों, आरसीएम का नाम पहले था फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमने लगभग पिछले साल चेंज किया आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान। सन 1977 से टेक्सटाइल उद्योग में, ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे थे। सन 2000 डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम अभियान की शुरुआत हुई, अभी 25 साल कंप्लीट हो गए। ये जो आपको दिख रहा है आरसीएम वर्ल्ड, ये 17 लाख स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, कंपनी का हेडक्वार्टर। 4.5 लाख स्क्वायर फीट में क्षेत्रफल, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 600 प्लस उत्पाद आरसीएम प्रोडक्ट रेंज है। वैसे देखा जाए तो और भी ज्यादा है, और रोज बढ़ते जा रहे हैं, अभी तक मालूम भी नहीं था, आज एक और नया मसाला आ गया, महाराजा। इससे पहले फोटो भी नहीं देखी थी मैंने, और आज डायरेक्ट आ गया। 180 से अधिक डिपो है, और 2 लाख से अधिक डिस्प्ले वॉल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है साथियों। और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कोने में, ये हमारे इस सिस्टम के फाउंडर है, जीसी साबड़ा जी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ये कंसेप्ट बनाया, और आज हमें ये जीवन बदलने का जैसा एक शानदार अभियान मिला। साथियों, यहाँ पर हम अभी जनवरी में जाएंगे विजिट करने के लिए। हमेशा अपडेट रहिए। एम्बेसी, जैसे एम्बेसडर, नोकिया, एचएमटी घड़ी, इस सब में गुणवत्ता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी यह मार्केट से गायब हो गए। क्योंकि वे समय के साथ नहीं बदले। इसलिए हमको समय के साथ बिजनेस में, अपने काम में बदलाव करना चाहिए, तभी हम इस रेस में टिके रह सकते हैं। जी, समय समय पर अपडेट करते रहिए, वरना आप जल्द ही आउट ऑफ डेटेड हो जाएंगे। जी हाँ, महावीर सर आए थे हमारे बीच, अभी बता रहे थे कि आप अगर नया मोबाइल लेना है तो कौन सा लेंगे, अपडेट लेंगे या पुराना वाला, तो बोले अपडेट। आप कुछ भी खरीदना चाहे, गाड़ी लेना चाहे, तो नया लेंगे या अपडेट वाला, तो हम अपडेट लेंगे। हमें हर चीज अपडेट पसंद है, मोबाइल भी समय समय पर अपडेट मांगता है, हर एप्लीकेशन समय समय पर अपडेट मांगती है, और हम अपने आप को अपडेट नहीं करते तो हम भी आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। तो हमें भी पता होना चाहिए भाई, सिस्टम क्या है, इनकम कैसे देता है, उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे इनकम आती है, वो सारी चीजें, क्या क्या काम करना पड़ता है, वो सारी जानकारी, हमें हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो उसमें 5 काम मुख्य है। पहला काम है आरसीएम को ज्वाइन करना, वो तो हमने कर लिया। हाँ, ये भी ज्वाइन करना, ये मुकेश कोठारी सर बता रहे थे एक बार कि ज्वाइनिंग करना बहुत आसान है, लेकिन उसको टिकाना वो एक मुश्किल है। तो ज्वाइनिंग करना, ये काम हमने कर लिया। आरसीएम के सारे सामान को यूज करना है, खरीदना है, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है। तो स्वास्थ्यवर्धक सामान आरसीएम देता है, हमें सारा सामान खरीदना है। अच्छा लगे तो जानकार लोगों को शेयर करना है, जी हाँ, बेचना कम और रेकमेंड ज्यादा करते हैं हम, शेयर ज्यादा करते हैं। जैसे एडवर्टाइज है, टीवी में एडवर्टाइज, वो खुद बेचते नहीं है, लेकिन वो बताते हैं, वो रेकमेंड करते हैं, ये तेल आपके मेरे बालों के लिए अच्छा है, मैं लगाता हूँ, आप भी लगाइए। वैसे भी ये सामान मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, आप भी यूज करिए, वो रेकमेंड करना है। तीसरा, आरसे में लोगों को जोड़ना है, यानी नेटवर्क बनाना। जी हाँ, आज दुनिया में देखिए हर कोई जुड़ रहा है, हर संप्रदाय अपना ये बढ़ा रहा है, वो जोड़ रहा है, हर राजकीय पार्टी वो जोड़ रही है, हर कोई जोड़ रहा है। तो हमें भी जोड़ना, ये कोई गलत बात नहीं है, ये तोड़ना थोड़ी है, तोड़ना हो तो गलत है, जोड़ना ये अच्छी बात है। तो नेटवर्क बनाना है, आरसीएम में सीखना है। जी हाँ, महावीर सर हम अभी आए थे हमारे यहाँ, तो बहुत शानदार बात बता के गई। अगर मुझे रोटी बनाना नहीं आता वसंत भाई, तो क्या मैं खराब हो गया? लेकिन अगर मैं इसे सीखना चाहूँ तो मैं सीख सकता हूँ। मुझे अभी गाड़ी रिपेयर करना आपकी तरह नहीं आता वसंत भाई, तो क्या मैं खराब हूँ क्या? नहीं, वो उसको मैं सीख सकता हूँ। अगर मुझे प्लेन उड़ाना नहीं आता, तो मेरे में ऐसा टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है।
मैं अगर सीखूं तो उसको उड़ा सकता हूं। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि मार्केट में जैसे सीखना क्या है साथियों, पहले भी जैसे साबुन से नहाते थे वैसे ही नहाना है, पहले जैसे ब्रश करते थे वैसे ही करना है। लेकिन सीखना क्या है, जो चीज मार्केट की जो प्रोडक्ट है और हमारे आरसीएम की जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफरेंट है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या आपको हेल्थ बेनिफिट देता है, वो सीखना है। कैसे फ्री प्रोडक्ट मिलता है वो सीखना है। कैसे जैसे आज हम चर्चा करने वाले स्लेब बाय स्लेब, कैसे इनकम बढ़ती है, कैसे कौन से लेवल पे कौन से पिन आती है, वो सीखना है। और गोल और टारगेट बनाकर काम करना है। इसके बारे में भी एक बार दिनेश सर ने बहुत अच्छी तरह से बताया था कि हम सब जैसे आपके बच्चे हैं, वो पूरे साल स्कूल तो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई तभी करेंगे जब एग्जाम आएगी। तो साथियों अगर हमारा गोल नहीं है, टारगेट नहीं है, तो ये एग्जाम, टारगेट मतलब गोल मतलब हमारे एग्जाम है। अगर हमने इस महीने गोल लिया मुझे गोल्ड पिन लेना है, और अगर आपने एग्जाम पास कर लिया तो आप एक गोल्ड पिन बन गए। आपने फिर टारगेट लिया मुझे टारगेट स्टार गोल्ड बनना है, तो अचीव किया तो आप अगले उसमें जा सकते हो। तो गोल और टारगेट बनाकर काम करना है। सफलता का सही रास्ता यही है, इसको सीखो और सिखाओ। हाँ, पहले क्या बोलते थे कि ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऊपर पूछो कैसे और टीम को करके दिखाओ ऐसे, फिर बीच में कमाओ पैसे। सर एक बंदा आया था, बहुत बड़ा लीडर, चैट विद सुरेंद्र वंश के उसमें ब्रॉडकास्ट में। तो उसको पूछा टीम को एक्टिव करने के लिए क्या करे, टीम को एक्टिव करने के लिए क्या करे, तो उसने बोला पहले खुद एक्टिव हो जाए। टीम को दिखना चाहिए भाई, तुम फील्ड में हो, टीम को दिखना चाहिए, नहीं तो फिर तुम नहीं दिखोगे तो टीम कैसे एक्टिव होगी। तो ये काम, हमें 5 काम करने हैं। चलिए, जिनके भी मैसेज आए थे बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आगे चलते हैं। जब हम सामान लेना शुरू करते हैं तो आरसीएम सामान के बदले कुछ पॉइंट देता है, जिसे पीवी कहते हैं। पीवी के बदले कितना पैसा हमारे खाते में आएगा, इसका एक डायरेक्ट चार्ट स्लैब तैयार किया है, जिसके हिसाब से हमें पैसा मिलता है। जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब हम कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं जो पैसे में बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही आरसी में भी ऐसा ही सिस्टम है। जब कोई भी हम प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उसके बदले कुछ पॉइंट मिलते हैं, जिसको आरसीएम में परचेज वॉल्यूम कहते हैं। साथियों, हमारे यहाँ 3 तरह के रेट होते हैं। पहला होता है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज्यादा में हम नहीं बेच सकते। तो ये हुआ हमारा एमआरपी। और जब आप आरसीएम का डिस्काउंट कार्ड बनाते हैं, आप आरसीएम में शामिल हो जाते हैं, तो आपको ये डीपी मतलब डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या सेलिंग प्राइस उसको बोल सकते हैं, उस रेट में मिलेगा। वो है हमारा 50 रुपया। लेकिन ये पीवी, ये परचेज वॉल्यूम है, जो कंपनी उसकी लागत या फिर ट्रांसपोर्ट खर्चा, नुकसान, सब कुछ टैक्स वैक्स काट के सब कुछ, और उसके बाद एक और कीमत तय करती है, जिसको पीवी बोलते हैं। वसंत भाई, मुझे गांव में एक बंदे ने पूछा ये पीवी आपने बताया लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। फिर मैंने उसको देसी भाषा में समझाया कि जैसे आप दूध डेयरी में दूध भरते हो, तो आपको लीटर के हिसाब से पैसा मिलता है या फैट के हिसाब से मिलता है, तो वो बोले फैट के हिसाब से मिलता है। हाँ, तो वही पीवी है। लीटर के हिसाब से भरते हैं दूध, लेकिन पैसा तो मिलता है हमें फैट के हिसाब से, वो पीवी है। चलिए, ये पैसा हमें आरसीएम कमीशन स्लैब के अनुसार मिलता है। ये कम भी हो सकता है और अधिक भी, आपके सामान खरीदने पर निर्भर करता है और आपकी टीम की परचेस पर भी। कमीशन के साथ आपको आरसीएम पिन का भी पता होना चाहिए, या आपने अब कौन सी पिन अचीव की है आपको पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ मैंने सारी बड़ी बड़ी पिन ही रखी है, क्योंकि बड़े बड़े पिन पे ही जाना है, तो छोटे पिन रखी नहीं है। चलिए, आरसीएम कमीशन स्लैब कैसे काम करता है। आरसीएम कमीशन स्लैब को इस प्रकार से डिजाइन किया है कि जब भी आप 1 रुपये, तो 1 लाख का अधिक भी तक भी सामान लेते हैं, तो इसके बदले कुछ रिवॉर्ड्स के तौर पर आपको पीवी मिलता है।
जो कि अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है। जब आरसीएम में नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, पर इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आरसीएम ने अपने ऑफर की भरमार की हुई है। जैसे अगर आप आरसीएम से जब भी सामान लेते हैं उसका आरसीएम आपको कुछ पीवी देता है। अगर आपने जनवरी महीने 500 पीवी करते हैं और जून महीने तक लगातार यानी 6 महीने लगातार, तो आपके 7वें महीने आपको टोटल पीवी का 12% तक का फ्री सामान मिलता है। कैसे? टोटल 6 मंथ बिजनेस, 5,000 इंटू 6 मतलब 3,000। 3,000 का 12%, 12 37, 360 डीपी का सामान आपको गिफ्ट में मिलेगा, फ्री में मिलेगा। उसके बाद अगर आप 1500 से 2500 पीवी ऑफर, इसके लिए 6 महीने लगातार आप 1500 से 2500 पीवी के बीच में आपका सेल्फ का पीवी होना चाहिए, तो आपको 1500 डीपी का सामान फ्री मिलेगा। 2500 से 5,000, इसके लिए आपको 6 महीने लगातार 2500 से 5,000 पीवी के बीच में आपका सेल्फ का पीवी होना चाहिए, आपका 2500 डीपी का सामान फ्री मिलेगा। 5,000 पीवी ऑफर है, इसके लिए आपको 6 महीने लगातार 5,000 पीवी होना आवश्यक है, और आपको 5,000 डीपी का सामान फ्री मिलेगा। आरसीएम ने अभी जो बदलाव किया, जिसके बाद आपका बिजनेस डबल भी हो सकता है, और अगर आप इसे सही समझकर अपने टीम में लागू करवा पाते हैं तो। कैसे? अगर आपकी टीम छोटी है, 50 व्यक्ति, आपका बिजनेस महीने में 20,000 पीवी ही होता है, आप उन्हें ये ऑफर समझाए और अपनी अपनी टीम की इनकम बढ़ा कर सकने का मौका है। जैसे कोई 500,000 पीवी ले रहा है, उसको हम समझा लेते हैं कि भाई, यहाँ एग्जांपल दिया हो, 50 व्यक्ति 1,500 पीवी का ऑफर प्लान में आ जाते हैं, तो जहाँ 20,000 आ रहा था वहां 75,000 पीवी आने लग जाएगा, और यह हमें फिक्स हो जाएगा। अगर हम इस ऑफर को प्रमोट करते हैं तो हमारा बिजनेस आसमान को छूने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। हाँ, प्लीज में राइट ना करें, अभी आपको वैसे भी कोई लिया नहीं जाएगा। अगर कवरेज आवाज कम आती है, नहीं आती है, तो मेरे जो साथी है वसंत भाई, वो बता देंगे मुझे। लेकिन अगर आपको नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल अपना नेटवर्क चेक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आरसीएम में 4 प्रकार की इनकम होती है। पहली होती है बेसिक परचेज इंसेंटिव। जी हाँ, 10 से 22% आपको बेसिक परचेज इंसेंटिव मिलता है। उसके बाद होता है ग्रोथ बोनस, ये होता है 6%। 2% वाइटल साथियों को मिलता है, 2% रॉयल्टी साथियों को मिलता है, और 2% टेक्निकल एचीवर को मिलता है। टोटल 6%। उसमें भी 2% जो मिलता है उसमें एक एक मंथली और एक एक ईयरली होता है। वैसे देखिए, यहाँ पर बहुत सारा जैसे परचेज क्लब 12%, परचेज क्लब बोनस 10%, पर कंसिस्टेंसी बोनस, फ्री प्रोडक्ट, ये है। कैश रिवॉर्ड भी मिलता है, 10,000 पीवी आप करते हो तो 5,000 का सामान मिलेगा, 3,000 आपको कैश मिलेगा। ये है बेसिक परचेज इंसेंटिव, 2 से 22% जो हमने चर्चा करी। और ये जो हमने ग्रोथ बोनस की बात करी, वो मंथली और वार्षिक मिला के सबको मिलता है ये। इस हिसाब से ये हमारे लगभग 10-12 तरह के इनकम हो जाती है। और ये देखिए, आपको सबको मालूम है, ये हमारे कमीशन स्लैब है। तो इसको हमें ये जाना है 21 सीढ़ियों तक। उसको कैसे बढ़ता है बिजनेस, कौन से स्लैब पे कैसे, यहाँ एग्जांपल दिया हुआ ही है कि यहाँ पर 15,000 प्लस 5,000 20,000 होता है, तो बिगिनर बनाए होगा और 1,000 आसपास इनकम आएगी। लेकिन यहाँ आप डायमंड क्लब करवाते हो तो बहुत कम साथियों में बड़ी इनकम आ सकती है। ऐसी इसमें कैलकुलेशन बताया गया है। तो हम चलिए एक एक को समझते हैं। बेसिक परचेज जो इंसेंटिव है, वो हमारा शुरू होगा 5,000 से। जब आप पहली बार जुड़ते हो या नए साथी हो, या जब तक आपका टर्नओवर 5,000 तक नहीं है, तब तक आपको फ्री प्रोडक्ट का लाभ मिलेगा। उसमें आपको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपका टर्नओवर 5,000 से ऊपर हो जाता है, उसके बाद आपको लगातार ये इंसेंटिव मिलता रहेगा। चलिए, इसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आपको पहले 5,000 पीवी हुआ, उसके बाद आपको 2% याद रखना है। उसके बाद ढाई 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 बढ़ाते जाना है बस। दो का ढाई 4.5, 4.5 का ढाई 7, 7 का ढाई 9.5, 9.5 का 12, 12 से 14.5, 14.5 से 17, 17 से 19.5, और 19.5 से 22। तो आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकोगे और आपको टूंक समय में याद हो जाएगा।
अगर गिनती करना ऐसे कर लो, 5 10, तो मतलब 2 था तो इसमें ढाई बढ़ाया तो 4.5 हो जाता है। 20 है तो उसमें 7 हो जाता है। ऐसे ही आपका ये याद हो जाएगा धीरे धीरे, ढाई ढाई बढ़ाते जाइए। चलिए, रॉयल्टी। रॉयल्टी वो हमें आगे भी देखेंगे, कमीशन स्लैब भी समझेंगे साथियों। उसमें हमारे 4 स्लैब है रॉयल्टी में भी। उसमें पावर लेग में 3.5 लाख की कंडीशन है, और सेकंड लेग में ऐसा कोई हमारा कंडीशन नहीं है कि 3.5 दोनों होना चाहिए या इतना होना ही चाहिए। आपका सेकंड लेग 1,15,000 प्लस होता है तो आपको 3% रॉयल्टी मिलेगी। वसंत भाई ने बताया, वैसे जाना कहाँ है वो अगर हमें रास्ता मालूम है तो हमारा काम आसान हो जाता है। जैसे हम सभी कोई भी बंदा जब कंसेप्ट को समझता है तो उसका मकसद होता है रॉयल्टी। लेकिन रॉयल्टी, लेकिन कौन सी रॉयल्टी? रॉयल्टी तो ये सारे रॉयल्टी ही है। तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, मैं पावर लेग में इतना टर्नओवर आएगा, सेकंड लेग में मेरा इतना आएगा, तो मेरा इस ये परसेंट, इतने परसेंट पे मैं रॉयल्टी पहुंचूंगा, मैं गोल्ड बनूंगा, स्टार गोल्ड, प्लेटिनियम या स्टार प्लेटिनियम, ये क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आपको सेकंड लेग 1,15,000 प्लस है तो 3% आपको रॉयल्टी मिलेगी। सेकंड लेग में आप बढ़ाकर 1,70,000 कर लेते हो प्लस, तो आपको 4.5% रॉयल्टी मिलेगी। सेकंड लेग आपकी 2,60,000 प्लस हो जाती है तो आपको 6% रॉयल्टी मिलेगी। और दोनों लेग कंप्लीट इक्वल हो जाती है तो आपको 8% इक्वल, मतलब दोनों लेग में 3.5 लाख का टर्नओवर हो जाता है तो आपको 8% रॉयल्टी मिलेगी। उसमें आपकी सेकंड लेग कौन सी मानी जाएगी? जिस लेग में एक पीवी ज्यादा है वो आपकी पावर लेग है, एक पीवी। सेल्फ परचेस फिर सेकंड में ही जुड़ेगा। आपका जितना खरीदारी है वो सारा सेकंड लेग में जुड़ेगा। लेकिन जिस भी लेग में एक पीवी ज्यादा है तो वो आपको पावर लेग गिना जाएगा। चलिए, तो ये रॉयल्टी समझ में आ गई होगी। टेक्निकल, हाँ अभी तो हमारा देर है, टेक्निकल को क्या समझे, लेकिन समझना जरूरी है। जैसे दोनों लेग में हमारा 5-5 लाख का टर्नओवर होता है तो हमें 1% टेक्निकल बोनस मिलता है, हमें परचेज ये रॉयल्टी भी मिलती है और टेक्निकल बोनस भी मिलता है। दूसरा, दोनों लेग में 10-10 लाख होता है तो 1.75 मतलब 2.25% हमें टेक्निकल बोनस मिलता है। अगर आप एमराल्ड बन जाते हो दोनों लेग में 22-22 लाख, तो आपको 2.5% टेक्निकल बोनस मिलेगा। और अगर आप स्टार एमराल्ड बन जाते हो दोनों लेग में 48-48 लाख, तो 3% आपको टेक्निकल बोनस मिलेगा। यहाँ पर आपने देखा 1 से 1 75 था, लेकिन यहाँ 2 से 2 50, यहाँ पर 50% ही बढ़ा। लेकिन ये टर्नओवर ज्यादा होता है तो यहाँ ऐसे ही बड़ा पैसा बन जाता है। उसके बाद आप रूबी बनते हो तो 3.5%। जैसे हमारे अभी भी दो गुरुदेव है, दिनेश सर और हरीश भाई, दोनों का टर्नओवर आज 1-1 करोड़ से ज्यादा है। तो ये 3.5% हुआ रूबी। और दोनों लेग में जब आपका 2-2 करोड़ हो जाएगा तो आपको 4% टेक्निकल बोनस मिलेगा। उसके बाद 5-5 करोड़ तो 4.5, 10-10 करोड़ तो 4 पंचोतेर 25-25 हो जाएगा तो आपको मिलेगा 5%। यहाँ तो 0.1% भी बढ़ा तो बहुत बड़ा पैसा हो जाता है। यहाँ 25% है, देखिए 450 से 475, 475 से है, लेकिन यहाँ बड़ा टर्नओवर होता है करोड़ों का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ये टेक्निकल ये था। हाँ, ये फ्री प्रोडक्ट में पहले मैंने शुरू में थोड़ा ले लिया था लेकिन फिर भी बता दूं, इसमें ये स्लैब तो आपको मालूम है, लेकिन ये चीज देखिए आप, 1500, 2500 या 5,000 स्लैब के लिए 6 माह की अवधि के दौरान यदि किसी माह में खरीदी कम या नहीं हो पाती तो पात्रता जारी रखने के लिए अगले माह नियमित आवश्यक पीवी की खरीदी के अतिरिक्त कमी के 2 गुना पीवी की खरीदी करनी होगी। साथियों, इसमें आपको बताऊं, और इस स्थिति में 100 से 1,400 वाले स्लैब के लिए अगर अगले माह 1,500 पीवी की खरीदी करनी होगी। कोई बंदा 1,500 पीवी में है और किसी महीने वो 1,000 पीवी में रह जाता है, 500 पीवी उसकी कम हुई, तो क्या करना है? कमी का दुगना, मतलब 500 पीवी का दुगना मतलब 1,000 पीवी। और जो 1,500 करते थे वो करना ही है, 2,500 पीवी करेंगे तो वो उसमें शामिल हो जाएंगे। वो जो यात्रा उनका था वो कंप्लीटली चालू रहेगा।
दूसरा, अगर कोई 1500 पीवी से नीचे है और वो बीच में छूट जाता है उसका, तो 100 से लेके 1499 वाले स्लैब वाले हैं उसको, ये जो आगे की जो खरीदी है उसमें अगर जारी रखना है तो आपको 1500 पीवी की खरीदी करनी होगी। दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है, देखिए। अगर वह कोई 1500 पीवी एबव वाला है तो उसका जो कम हुआ उसका दुगना। अगर 100 पीवी कम हुआ था तो 200 प्लस 1500। अगर 500 ही किया था तो 1000 का दुगना 2000 प्लस 1500, तो 3.5। ऐसे इसमें आप शामिल रह सकते हैं। अर्जित रिवार्ड के अनुसार किसी भी नजदीकी आरसे वितरण केंद्र से इच्छा अनुसार मुफ्त उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो आप नजदीकी स्टोर से ले सकते हो। कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड अर्जित करने के लिए कोई भी ऐसे बाय 2023 के उसके पश्चात किसी भी माह में प्राप्त कर सकता है। 100 से लेके 1499 वाले स्लैब में 6 माह के कुल पीवी की गणना, माह के अधिकतम। हाँ, यहाँ अगर आपने ऐसा हुआ, आप 1000 पीवी का ले रहे हो, कभी 200 का ले रहे हो, 500 का ले रहे हो, लेकिन अगर आपने कभी 10,000 पीवी का ले लिया या 25,000 का ले लिया, तो इसमें आपका अधिकतम 2500 ही गिना जाएगा। अगर आपके ऐसा होता है ना, 5-5 हजार कर लिया 2 बार, उसके बाद वो उसमें से निकल गए, 1500 से नीचे आप आ गए, तो आपको 2500 इस 2 माह का गिना जाएगा। आगे चलते हैं। 1500, 2500, 5,000 और स्लैब के लिए 6 माह के किसी भी माह की न्यूनतम खरीदी पीवी को कंसिस्टेंट रिवॉर्ड का आधार माना जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो 5 महीने आपने रेगुलर खरीदी की और छठे माह, या फिर हाँ, ये जो बढ़ा सकते हैं ना, जो कम पीवी दुगना कर सकते हैं, ये छठे माह में ऐसा नहीं होगा। और अगर 6 माह में, छठे माह में आपने 1500 पीवी से नीचे कर लिया, तो फिर आपने 5 माह 5-5 हजार भी किया होगा, तो आप 12% पे आ जाएगा। यदि बीच में किसी माह में खरीदी नहीं होती, वो अगले माह पात्रता जारी रखने के लिए नियम अनुसार खरीदी भी नहीं होती, जिस माह से पुनः खरीदी प्रारंभ करें वहां से नए सिरे से कंसिस्टेंसी गनी जाएगी। अगर आपको इस महीने 1500 पे भी करना था, अगर आपको इसमें जारी रहना था तो, लेकिन आपने नहीं की, तो फिर आपको वो कट हो जाएगा और वहां से आपका नया गिना जाएगा। अर्जित रिवॉर्ड के उत्पाद 6 माह की समाप्ति 45 दिन या 135 दिन के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपको 6 माह पूरा होने के बाद 45 दिन के बाद या 135 दिन के भीतर मिल जाता है। अर्जित रिवॉर्ड के उत्पाद कोई भी एसेट अधिकतम 3 बार, या जी हाँ, ये भी ध्यान रखना है, आपको 3 बार में जितना भी फ्री प्रोडक्ट है उतना ले लेना है। 1500, 2500 व 5,000 स्लैब के लिए खरीदी करने में बायर अगर किसी माह विशेष में खरीदी 1500 पीवी से कम रह जाती है, तो अगले माह में कभी दोगुनी खरीदी भी नहीं कर सकता। तो उस एसेट बायर को 100 से 1400 वाले स्लैब के अनुसार रिवॉर्ड दे दिया जाएगा। ये मैंने चर्चा कर ली। अर्जित रिवॉर्ड के उत्पाद ही प्रदान किए जाएंगे, उसके बदले राशि प्रदान नहीं की जाएगी। एक बार कंसिस्टेंसी से माह पूर्ण होने पर अगले माह से नई शुरुआत कर सकते हैं। ये लगातार आपका चालू रहेगा। आगे चलते हैं। 10,000, 10,000 से अधिक करते हो तो आपको 5,000 का फ्री प्रोडक्ट भी दिया जाएगा और 3,000 रुपया आपको कैश दिया जाएगा, जो आपके अकाउंट में आ जाएगा। 25,000 आप लगातार 12 माह करते हैं तो आपको 12,500 रुपया कैश मिलेगा। हाँ, 5,000 का सामान मिलेगा और 12,500 रुपया आपको कैश मिलेगा। अगर आप 50,000 पे भी करते हो तो 5,000 आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा और 30,000 आपको कैश मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा बताया है, अगर आप 1 लाख करते हो तो प्रोडक्ट 5,000 का मिलेगा, लेकिन 30,000 को बढ़ाते जाना है, आपको 60,000 रुपया कैश मिलेगा। अगर आप 1.5 लाख करते हो तो 5,000 का फ्री प्रोडक्ट मिलेगा और 90,000 रुपया आपको कैश मिलेगा। कंसिस्टेंसी बोनस के अतिरिक्त कंसिस्टेंट रिवॉर्ड मार्जित फ्री प्रोडक्ट कूपन ही प्रदान किए जाएंगे। आगे चलते हैं। संबंधित माह में ये ग्रोथ बोनस जो मिलता है उसका है, मानो कि ये वाइटल साथियों के लिए है, कि अगर आप ओपनर पिन पहुंच जाते हैं तो आपको एक ये मिलेगा। ईगल पे आपको 2 मिलेगा, रनर पे 3 मिलेगा, विनर पे 4 मिलेगा और स्टार को 5 मिलेगा। ये कैसा, पूरे कंपनी का जो टर्नओवर होता है उसका 1%, ये जितने भी हमारे वाइटल अचीवर साथी है उसमें बांट दिया जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 1500 पीवी भी करना जरूरी है। ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर आपको पॉइंट का पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपके टर्नओवर का नहीं है,
ये तो कंपनी के टर्नओवर का है। हमारे जो सीनियर साथी आज से 25 साल पहले काम करते थे, उन सब के टर्नओवर का मिलेगा आपको, लेकिन इसके लिए आपको 1500 पीवी का खरीदारी करना जरूरी है। उसके बाद रॉयल्टी आ जाती है। रॉयल्टी में भी 1% मंथली मिलता है। गोल्ड को 10 पॉइंट, स्टार गोल्ड को 11, प्लेटिनियम को 12 और स्टार प्लेटिनियम को 13। यहाँ पर भी दो शर्तें हैं। एक तो 1500 पीवी उसको करना ही करना है। उसके बाद WWQ पर संबंधित माह में 2 मीटिंग लेना आवश्यक है, और उसकी सूचना वेबसाइट पे डालना है और फोटो भी अपलोड करना है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आएंगे टेक्निकल। तो टेक्निकल में पर्ल को 10, स्टार पर्ल को 12, एमराल्ड को 14, स्टार एमराल्ड को 16 पॉइंट मिलते हैं। यहाँ पर शर्तें बढ़ जाती है। 1500 पीवी तो करना है, पीयू से संबंधित भी 2 मीटिंग भी करना है, और 2 ओपन मीटिंग लेना भी आवश्यक है, और ये फोटो भी डालना है। ये है उसमें। इसके बाद ये हुआ मासिक। पूरे साल ये रूबी, स्टार रूबी, सफायर और स्टार सफायर। हाँ, ये वाइटल ग्रोथ बोनस ये क्या है? जैसे पूरे महीने अप्रैल से लेके मार्च तक जितना भी टर्नओवर होता है, उस टोटल टर्नओवर का 1% जो हमें हर माह मंथली में मिला था, उस टोटल इकट्ठा होके हमें वार्षिक बोनस मिलेगा। ये टेक्निकल, ये वाइटल साथियों को 1%। और जो शर्तें हैं वो लागू रहेगी। उसके बाद रॉयल्टी को भी वैसा ही है। 1% जो पैसा, वो आपको मार्च का जो स्टेटमेंट बनेगा उसके साथ जोड़ के आपको मिलेगा। वैसे टेक्निकल को भी है, जो पैसा बनता है वो आपको उसके साथ मिलेगा। चलिए, ये थोड़ा फिर से ध्यान देख लीजिए। परफॉर्मेंस बोनस ये आपको याद ही होना चाहिए अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं। 5,000 से 9,999 हो गया, 10,000 से 19,999 20,000 से 39,999, ऐसे ढाई 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 परसेंट आपका बढ़ता जाएगा। या तो आपको ये याद होना चाहिए, और ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें काम कर रहे हैं। अभी सर बता रहे थे, महावीर जी आए थे तो बोले, कोई अगर 10,000 कमाता है तो उसका मतलब है कि उसके पास 10,000 कमाने जितना नॉलेज है। कोई 50,000 कमाता है तो 50,000 कमाने जितना नॉलेज है। तो मतलब आप काम तो कर रहे हो, लेकिन अगर आप इनकम कम कर रहे हो, इसका मतलब आपको नॉलेज की कमी है। अगर आप नॉलेज बढ़ाते हैं तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। चलिए, आगे चलते हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट। ये जो छोटे छोटे जो कदम होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कहावत है ना, इंसान पहाड़ों से ठोकर नहीं खाता, पत्थर, छोटे छोटे पत्थर कंकर से ही खाता है। तो ये छोटी छोटी जो पीने हैं, इसको अगर आप अचीव करते हो तो बड़ी बड़ी पीन अचीव करना आसान हो जाता है। तो हमारी जो शुरुआत होती है, सबसे पहले वो होती है बिगिनर पिन, जिसमें आपको पावर लेग में 15,000 प्लस पीवी करना होता है, और सेकंड लेग में 5,000 से ज्यादा। आपका सेल परचेज के साथ 5,000 प्लस, और टोटल टर्नओवर आपका 20,000 प्लस होता है, तो आप बिगिनर पिन माने जाते हैं। और देखिए, बिगिनर पिन में आपको 1,000 रुपया आसपास आपकी इनकम बनती है। यहाँ पर एक कैलकुलेशन मैंने लिया है, आप देख सकते हैं। पावर में 15,000 पीवी, सेकंड लेग में 5,000 पीवी, सेल परचेस 2,500 पीवी, टोटल पीवी हुआ 22,500। अभी चार्ट भी है इसमें, आप कैलकुलेशन सीख सकते हो। जैसे 22,500 टोटल हुआ, तो 22,500 कौन से स्लैब में आता है, यहाँ देखेंगे तो ये आएगा 7% पे। तो यहाँ पर इस 22,500 का 7% 1,575 रुपया बनता है। लेकिन सिस्टम के हिसाब से मिलेगा, सबको मिलेगा, आपको अकेले को नहीं मिलेगा। तो ए लेग में 15,000 है, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो देखें, हम 15,000 वाला कौन से स्लैब में है, वो 4.5 में है। तो 675 रुपया जो पावर लेग में आपका जो जिसका स्लैब है उसको जाएगा। दूसरा लेग है जिसमें 5,000 हुआ, तो 2% हुआ, और 100 रुपया इधर जाएगा। अगर यहाँ 4,500 होता और आपके पीवी के साथ 5,000 होता, तो ये 2% आपको ही मिलता। सेल्फ 2500 पीवी, उसका 7 पैसा 175 रुपया बनता है। यहाँ पर पे आउट आपका 800 से 1,000 रुपया बनेगा। ये बनता ही है, यह मिनिमम मैंने लिखा है। आगे चलेंगे। दूसरा पिन है स्टार्टर, मतलब जिसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि 5,000 पीवी तो हम अगर सेल परचेस भी करते हैं तो आप बिगिनर तो बन सकते हो, लेकिन अगर 10,000 कोई करता है तो इसका मतलब है
कि वो खुद यूज भी करता है और लोगों को बताता भी है। तो स्टार्टर पिन पावर लेग में 30,000 से ज्यादा या फिर कितना भी हो सकता है, और बी लेग में आपका होगा 10,000 से ज्यादा, वो भी सेल परचेज के साथ 10,000। तो टोटल टर्नओवर होगा हमारा 40,000 पीवी। तो 40,000 पीवी में देखिए एक कैलकुलेशन समझते हैं। 30,000 पावर लेग का लिया है, 10,000 सेकंड लेग का लिया है। सेल परचेज 2500 पीवी रखा है मैंने। टोटल पीवी हो गया 42,500। 42,500 इंटू 9.5%। देखिए यहाँ कौन से स्लैब में आता है, 40,000 से अबव है तो 9.5 में आएगा। तो कमीशन बनता है 4,037 रुपया। और लेकिन पावर लैग का घटाना पड़ेगा। तो पावर लैग में 30,000 है, वो स्लैब आया 7% पे, तो 7% के हिसाब से 21 रुपया इस लैग में दिया जाएगा। दूसरा लेग है 10,000, उसमें 4.5% के हिसाब से 450 रुपया वो दूसरे सेकंड लेग में दिया जाएगा। और सेल परचेज का 9.5%, 237 हुआ। टोटल पे आउट होता है हमारा 1,487 रुपया। यहाँ पर अगर कोई बंदा 7,500 ही होता सेल परचेज के साथ, उसका अगर 10,000 कंप्लीट होता, तो यहाँ पर 2% और बढ़ जाता है उसका। 2% पैसा वो और बढ़ जाता, क्योंकि यहाँ नीचे 2.5% ही बढ़ता। 2% ही बढ़ जाता, 2.5% और बढ़ जाता। वैसे अगर आप सेल्फ परचेस के साथ टारगेट कंप्लीट करते हो तो कई बार आपने देखा होगा आपका स्लैब ये ज्यादा बनता है, कमीशन ज्यादा बनता है। चलिए, क्योंकि ये बीच वाला जो डिफरेंट है वो मिल जाता है। आगे चलेंगे। ओपनर फीड, जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ओपनर मतलब दिमाग का, या फिर उसका ओपन हो गया, बिजनेस ओपन हो गया, और यहाँ से आपको हमारे जो कंपनी का जो टर्नओवर है उसका हिस्सा मिलने चालू हो जाता है। और यहाँ से कुछ पैसे भी आपको दिखने लग जाएंगे। तो साथियों, पावर लेग में 50,000 से ज्यादा, आगे कितना भी हो सकता है। सेकंड लेग में सेल्फ परचेज के साथ 20,000 पीवी। टोटल पीवी हमारा हो जाएगा 70,000 प्लस। तो साथियों, इसको हम बोलेंगे ओपनर पिन। और जो साथी अभी हमारे बीच वाइटल साथी है, जो बिगिनर है, जो स्टार्टर है, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा ताकत लगाइए। और जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप ओपनर एबव आ जाइए, ताकि कंपनी का जो टर्नओवर है उसका हिस्सा आपको मिलना चालू हो जाए। आप ओपनर पिन बनते हो तो देखिए आपको एक मंथली ग्रोथ बोनस पॉइंट मिलेगा, और एक वार्षिक ग्रोथ बोनस पॉइंट मिलेगा। आपके इनकम में मिनिमम ऐसे 1,000 रुपया अप्रोक्सीमेटली इजाफा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। पावर लैग में 50,000 पीवी है, सेकंड लैग में 20,000 पीवी है, तो और सेल परचेस है 2,500 पीवी। तो टोटल हो जाएगा 72,500। तो 72,500 देखिए आप इसमें कौन से स्लैब में आता है। चलिए कोई मैसेज करिए कौन से स्लैब में आता है, चलिए। पिछली बार हमने इनकम वगैरह ये करा था। कौन बताएगा 72,500 कौन से स्लैब में आता है? 330 साथियों में से। सर आपका माइक बंद हो गया। ओके ओके, ऐसे कैसे हुआ? चलिए, 12%, जी हाँ, क्योंकि यहाँ सामने लिखा हुआ ही है, देखिए ना। 72,500 जब ये होगा तो आपका 12%, इस हिसाब से 8,700 रुपया बनता है। अगर पावर लेग में 50,000 है तो वो स्लैब आएगा, यहाँ देखिए हम कौन से स्लैब में है भाई, 9.5 में है, तो 4,750 रुपया बनेगा। सेकंड लेग है वो 20,000 है, तो वो कौन से स्लैब में है भाई, 7% पे 1,400 रुपया इस लेग में दिया जाएगा। सेल्फ 2,500 पीवी है तो 12% मिलेगा उसको 300। तो टोटल पे आउट हो जाएगा हमारा 2,550 प्लस पॉइंट का। तो लगभग आप इसमें नहीं भी चाहोगे तो भी 3,000 से ज्यादा इनकम आपको आएगी आएगी और आएगी। कभी 4 भी आता है, 5 भी आता है। सब डिपेंड करता है पावर लेग में कितना बिजनेस है, या फिर सेकंड लेग में सेल परचेस के साथ हुआ, या ऐसा कई सारा रीजन होता है। चलिए, कई बार आपकी परचेस खुद की ज्यादा होती है। ये अप्रोक्सीमेटली है और एक मिनिमम है।
उससे ज्यादा ही बनता है। आगे चलेंगे। हाँ। बेसिक परसेंट इंसेंटिव दरें, ये तो हमने चर्चा कर ली। वापस की तरफ। हाँ। अगले नेक्स्ट लेवल है वो है ईगल। ईगल पिन का, मैंने ईगल का देखा होगा आपने, वो ऐसा मैंने पढ़ा है कि 3 किलोमीटर ऊपर से, दूर से वो अपने शिकार को देख लेता है। तो जो साथी ईगल है यहाँ, वो ईगल बन जाते हैं, तो वो अपने आस पास जो गांव एरिया विस्तार है, सिटी में, वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ रॉयल्टी अचीवर, कहाँ कहाँ लीडर है, कहाँ से ज्वाइनिंग निकल सकती है। वो बहुत दूर से देख लेते हैं। और ईगल मतलब नो लिमिट फ्लाई, उड़ना। तो यहाँ से बंदा अच्छा काम करेगा तभी वो ईगल बनेगा। क्योंकि पावर लेग में 85,000 से ज्यादा, और सेकंड लेग में सेल परचेस के साथ 30,000। मतलब मेहनत नहीं करेंगे तो 30,000 तो होगा नहीं। अच्छी मेहनत करने के बाद ही आप 30,000 पे पहुंचे हो। टोटल टर्नओवर आपका 1,15,000 पीवी होता है। तो यहाँ पर आपको एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। पावर लेग में 85,000, सेकंड लेग में 30,000, और सेल परचेस 2500 पीवी, टोटल पीवी हो गया 1,17,500। और 1,17,500 में 14.5% आपको मिलता है, तो होता है 17,037 रुपया। लेकिन जैसे सिस्टम है कि आपको अकेले को इतना नहीं मिलेगा। पावर लेग में 85,000 है, 85,000, तो उसका 12% घटा दिया जाएगा। और सेकंड लेग में 30,000 है, तो उसका 7% भी घटा के, और आपको आपकी खुद की परचेस का जोड़ के ये पे आउट जो बनेगा आपका 4,737 प्लस पॉइंट का पैसा अलग। और इसमें फ्री प्रोडक्ट का जो वो भी पैसा जोड़ना चाहिए, वो भी इनकम ही है हमारी। क्योंकि वसंत भाई, मैंने 5,000 पीवी किया, तो 6 माह लगातार मैंने किया 30,000 का, 30,000 पीवी मैंने की। तो कई बार 7,000 का सामान हुआ, कई बार 8,000 का हुआ, कभी 9 का हुआ। ऐसे करके मैंने 30,000 पीवी करने में मुझे 48,000 रुपया लगा। लेकिन हम मान लेते हैं मुझे 50,000 रुपया लगा। लेकिन 50,000 की खरीदारी मेरी हुई, और उसके सामने मुझे फ्री प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो 5,000 के। तो वसंत भाई 10% ये भी हुआ, हुआ ना, 10% फ्री यस प्रोडक्ट। सर, यस। यस। 10%, आप 5,000 पीवी करते हो, 5,000 करेगा वो, स्वाभाविक है गामा ओरिजिनल खाएगा, वो न्यूट्री चार्ज खाएगा, तभी 5,000 होगा। और 5,000 करने के लिए 10,000 की जरूरत नहीं होती। 7,000 में भी हो जाता है, 7,500 में भी हो जाता है, 8,000 में भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ 50,000 माना 6 महीने का, लेकिन उसके सामने मुझे फ्री प्रोडक्ट मिला 5,000 का। तो ये भी 10% इनकम है। ये भी 10% है। इसको भी जोड़ना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। रनर, मतलब जिसका बिजनेस रन करने लग जाता है। पावर लेग में 1,30,000 से ज्यादा, सेकंड लेग में 40,000 से ज्यादा, टोटल पे भी 1,70,000। जी हाँ। वसंत भाई बता रहे थे, वैसे अभी आपको क्या करना है। जब आप लास्ट डेट में देख रहे हो, तो कोई बंदा है जो 1,60,000 पे 68 पे है। अरे पिछले महीने एक साथी तो वसंत भाई मेरी टीम में ऐसा निकला, 1,69,000, मतलब 69,000, और 973 पीवी। तो उसको शायद मालूम नहीं है, या फिर मालूम तो था उसने ध्यान नहीं दिया, सीनियर ने ध्यान नहीं दिया, हुआ क्या। तो साथियों ये ध्यान हमें उस दिन रखना है कि कौन है जो 165 पे है। तो उसको आप चर्चा करके उसको स्लैब दिखा के उसको 1,70,000 कंप्लीट करवाना है। या फिर कभी 1,68 पे रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए इस स्लैब को समझना है कि अगर आप ये स्लैब कंप्लीट करते हो तो 2.5% आपके बढ़ जाते हैं ना। अगर स्लैब ये कंप्लीट नहीं होता, तो जो नीचे वाला जो स्लैब है वो तो नीचे कोई अचीव कर लेगा, तो आपको डिफरेंट कहाँ से मिलेगा। तो आप अगर ऊपर, जो ऊपर का जो स्लैब है उस पे है, तो आपको 2.5% का डिफरेंट मिलेगा ना। तो ये हमें जानकारी लेना है। अगर कोई बंदा, पिछले में यहाँ देखा हमने, 1,15,000 का स्लैब है हमारा, कोई साथी 1,10,000 पे है, 1,12,000 पे है, तो उसको परचेज करवा के, या फिर टीम में खरीदारी करवा के, कोई कंसिस्टेंसी में कौन छूट गया है उसको खरीदारी करवा के, ये जो स्लैब है ना वो मेंटेन करवाना है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए साथियों, जितने भी सीनियर साथी है, वो सारे के सारे जब तक वो डेट बदल नहीं जाती ना, 12 बजे तक जागते रहते हैं।
कि आपका स्लैब ना छूट जाए, आपके टीम में कोई स्लैब ना छूट जाए। चलिए, तो 1,70,000 होगा, रनर पिन आप बन जाएंगे, आपका बिजनेस रन करने लग जाएगा, और आप भी खुद रन करने लग जाएंगे साथियों। तो देखिए, यहाँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अभी दूसरी बार मैं इसको ये गायब करके लाऊंगा, ये एक एक बारी बारी से आएगा, ऐसा करके लाऊंगा। हाँ, पावर लेग में 1,30,000 से ज्यादा, और सेकंड लेग में 40,000 से ज्यादा। तो यहाँ आपका बिजनेस क्यों रन करने लग जाएगा? क्योंकि यहाँ आपके पास एक सेकंड लेग में भी एक आपके पास बिगिनर भी होगा, और एक स्टार्टर भी होगा। और पावर लेग में आपका 1,30,000 है, तो मतलब यहाँ पर आपका ईगल भी होगा, ओपनर भी होगा, स्टार्टर भी होगा, और बिगनर भी होगा। तो आप रन करने लग जाएंगे, आपका बिजनेस रन करने लग जाएगा। टोटल पीवी 1,72,500। यहाँ हम देखेंगे कौन से स्लैब में आता है। ये 17% पे आएगा। तो 17% के हिसाब से ये 29,325 रुपया बनता है। लेकिन वो हमें अकेले को नहीं मिलेगा। पावर लेग में 18,850 रुपया, सेकेंड लेग में 3,000, उसको घटा के और सेल परचेस का जोड़ के आपका पॉइंट आउट बनता है वो 7,500 रुपया प्लस पॉइंट का। तो 8,000 रुपया तो बनता ही बनता है। हमने पिछली बार अगर पूछा था, तो कई सारे साथियों को जवाब आया था, किसी का 7,000, किसी का 8,000, किसी का 10,000। तो साथियों, यहाँ ये मिनिमम मैंने लिखा है। और हम सभी जानते हैं कि बिजनेस पावर में कम ज्यादा होता है, ये एक एग्जाम्पल है। यह मैंने परफेक्ट लिखा है। यहाँ पर अगर आपका कोई बी लेग में 40,000 नहीं हुआ किसी का, आपको जोड़ के 40 हुआ, तो भी इसमें ये फर्क पड़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। ये ऐसी कई सारी कंडीशन होती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें बहुत सारे साथियों को 8,000, 10,000 रुपया, 10,000 से आ रहे हैं। चलिए, आगे चलेंगे। वो है विनर। जी हाँ, उसका तो नाम ही विनर है, तो वो ऑलरेडी विजेता ही है। पावर लेग में 2,10,000 से ज्यादा, और सेकंड लेग में 50,000 से ज्यादा, मतलब हुआ 2,60,000 टोटल पीवी। तो आप यहाँ बनते हैं विनर। यहाँ अगर आप 50,000 की इसमें ये है, यहाँ पर अगर आपका 70,000 है, 80,000 है, मान लेते हैं यहाँ पर 60 है, और यहाँ 2 लाख है, तो भी आप विनर पिन है। यहाँ कंडीशन सेकंड लेग की है, मिनिमम 50,000 होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे समझते हैं। इस पावर लेग में 2,10,000, सेकंड लेग में 50,000, सेल परचेस 25 पीवी। तो टोटल पीवी हो जाता है 2,62,500। तो ये इसमें देखेंगे 2,62,500 कौन से में आएगा? ये आता है 19.5 में। तो 51,187 रुपया बनता है, लेकिन हमें अकेले को नहीं मिलेगा। पावर लेग का 17%, 35,700 घटा दिया जाएगा। सेकेंड लेग का 9.5% के हिसाब से 4,750 घटा दिए जाएंगे। और आपके सेल्फ परचेज का जोड़ के टोटल ये जो बनेगा वो 10,737 रुपये बनेगा। पॉइंट का अलग पैसा मिलेगा, और फ्री प्रोडक्ट 10 बोले वो भी अलग। चलो, लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, जो भी विनर साथी हैं, तो थोड़ा बताए ना, बताने का कष्ट करेंगे कि विनर पिन में किसको कितना आया। यहाँ मैंने लिखा है 10,000, क्या ये सही है? जो भी विनर पिन अचीवर हमारे बीच अगर है, तो उसका जो स्टेटमेंट बना था, नहीं नहीं, आरआई सेंड नहीं करना है, सिर्फ लिखना है आपको। लिखना है, लिखना है। चैट बॉक्स में लिखना है सर। चैट बॉक्स में लिखना है। क्या ये 10,000 का आंकड़ा सही है? बिल्कुल सही है। अभी तो 15,000 का बनता है। चलिए, हमारे बीच शायद कोई विनर भी नहीं। देखिए, आ गया जी, 13,000 प्लस। सर जी, यस सर, परमार सर, 15,000, यस बिल्कुल बनता है। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको पॉइंट कितने मिलेंगे? विनर में आपको पॉइंट मिलेंगे 4। तो ये 10,000 मैंने लिखा है, अगर पॉइंट का भी 2,000 होता है, तो ये 12,000 तो यूं ही बनते हैं। ये देखिए, 12,000, एक बे तीन पाँच चार, ओके। तो सबका ये 10,000 से ज्यादा ही है। यस, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, स्टार। जी हाँ, और जिसका नाम ही स्टार हो जाता है, कंपनी पहले इससे, यहाँ से कंपनी हमें, कंपनी की ओर से पिन मिलती है स्टार से। पहले तो यही था, ये तो बाद में फिर ये वाइटल साथियों की पिन आई। बाकी पहले तो यही था, स्टार से ही शुरुआत होती थी।
तो पावर लेग में 2,80,000 प्लस, और सेकंड लेग में 70,000 प्लस। टोटल टर्नओवर हो जाता है हमारा 3.5 लाख प्लस। तो साथियों, हमें कंपनी स्टार पिन से नवाजती है, स्टार पिन देती है। एग्जाम्पल को समझते हैं। स्टार पिन साथी तैयार रहे। 2,80,000 प्लस और सेकंड लेग में 70,000। सेकंड लेग में भी ओपनर पिन हो जाता है, और पावर लेग में विनर पिन एचिवर बन जाते हैं सेल परचेस के साथ। 3,52,500। तो उसका 22% के हिसाब से करेंगे तो 77,550 रुपया बनता है। लेकिन पावर लेग का 54,600 पावर लेग में जाएगा, और सेकंड लेग में 8,400। सेल परचेस का यहाँ पर आपको 550 रुपया मिलेगा। और ये पे आउट जो है, वो आप देखेंगे 15,000 लिखा है इसमें। 14,550 प्लस पॉइंट। यहाँ पर लगभग लगभग जो भी साथी यहाँ है, अगर मैसेज आया तो देखना, ये 20,000 का लगभग लगभग 20,000 के आसपास बनता ही बनता है। अगर कोई बीच हमारे बीच विनर साथी है तो बताने का, स्टार पिन है तो बताने का कष्ट करेंगे कितना स्टेटमेंट बनता है। मैंने देखा है, मेरे टीम में भी कई लोगों के 28,000 बने हैं, कभी किसी का तो 32 भी बना है। किसी का विनर पिन ऐसे आया, एक लेग में 2 लाख है, दूसरे लेग में 1.5 लाख है, तो 3.5 लाख है, तो बीच में उसको जो परचेज इंसेंटिव है वो ज्यादा मिला। तो बड़े बड़े स्टेटमेंट बन जाते हैं कभी कभी। रॉयल्टी जितना भी एक बार एक साथी है वसंत भाई, ऐसा हुआ, रॉयल्टी से भी अच्छा कमीशन है स्टार पिन में बन रहा था, क्योंकि रॉयल्टी में तो कई बार जैसे ऊपर नीचे वाला ले लेता है, ऐसा भी होता है। तो स्टार पिन में बहुत अगर आपके दोनों लेग सेम चल रहे हैं तो ये डिफरेंट, ये और बदल जाएगा। तो ये कमीशन है, वो बदल जाएगा। चलिए, कोई स्टार पिन यहाँ हाजिर नहीं है। चलिए, तो आगे चलते हैं। ये एक दूसरा एग्जांपल है। अगर ऐसा हुआ, यहाँ पर हमने लिया था 2,80 और 70, लेकिन अगर ऐसा हुआ एक लाख में 2 लाख पीवी है, दूसरे में 1.5 लाख पीवी है, तो टोटल पीवी 352 ही हुआ। और है, लेकिन ये पावर में जो देना था 17% पे ही है, तो यहाँ 34,000 गया, पिछले उसमें ज्यादा गया था। सेकंड लेग में 21,750 गया। और आपका सेल्फ का जोड़ के यहाँ कमीशन बना 21,800। यहाँ पर कितना बना था? 14,550, क्योंकि पावर में 54,600 चला गया था, यहाँ पर पावर में गया 34,000। क्यों? यहाँ 280 नहीं है, 260 का स्लैब नहीं गया किसी को, तो वो इसी को मिलेगा। तो यहाँ यही कमीशन 21,800 प्लस पॉइंट का। और यहाँ पर आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। और हर पॉइंट का आपको मालूम है, जैसे 400 से 500 के बीच हर महीने रहता ही है। तो अगर आप अप्रोक्सीमेटली 500 भी माने, तो 2,500 रुपये उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, वो कंपनी के टर्नओवर का। और ये पैसा आपको फील्ड में जाने के लिए दिया जा रहा है, आपको गैस पेट्रोल के लिए दिया जा रहा है। और उसको ऐसा नहीं कि भाई ये तो मेरा पॉइंट का है, मेरे को मिला, ऐसा नहीं, ये आप फील्ड में जाते हो इसलिए ये दिया जा रहा है, उसका उपयोग फील्ड में ही करना है। कई लोग स्टेटमेंट अच्छा बनता है, बेबी कुट्टी जी रख लेते हैं जी, तो पीवी का पैसा, तो जो पॉइंट का पैसा वो पेट्रोल के लिए दिया है, उसको फील्ड में लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। रॉयल्टी इनकम, इसके बारे में पहले भी हमने देख लिया। 3% आपका ए लेग में 3.5 लाख, और 1,15,000 तीन। 4.5 के लिए 3.5 और 1,70। 6% के लिए 3.5 और 2,60। और 8% के लिए आपको 3.5 और 3.5 होना चाहिए। हाँ, एक बात आप याद रखना, जब आपका सेकंड लेग, हाँ, सेल परचेस के साथ अगर 3.5 लाख होगा, तो आपको सेकंड लेग से पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सेकंड लेग 3.5 लाख से ज्यादा आने लग गया टर्नओवर, तो फिर आपको सेकंड लेग से कोई रुपया नहीं आएगा, कोई एक पैसा नहीं आएगा। जो भी कमीशन आएगा वो सारा का सारा पावर लेग से आएगा। और पावर लेग में इसीलिए हमें वर्क करना चाहिए, दोनों लेग में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि कमीशन दे रहा है वो पावर लेग है। सेकंड लेग है, देखिए यहाँ पर हर जगह सेकंड लेग वो सिर्फ है लेवल कौन सा, कितना पैसा पावर से मिलना चाहिए वो नक्की करता है। लेकिन कमीशन तो आपको पावर लेग से आता, चाहे रॉयल्टी हो या टेक्निकल हो। तो रॉयल्टी को समझते हैं। क्वेश्चन भाई टाइम हो जाए तो मुझे बताना। पिन है पहली गोल्ड। 10 बज गए सर। बच गए, तो रॉयल्टी रॉयल्टी देख लेते हैं। ओके, रॉयल्टी यस देख सर, लेते, यस चलिए। सर, यस ओके, सर, यस। ये, हाँ, क्योंकि रॉयल्टी का सपना भी है। और आज साथियों, अगर आप कहीं भी इसके आसपास है, तो इस महीने आपको ये पूरा करना है। पावर लेग में 3.5 लाख प्लस, और सेकंड लेग में 1,15,000 से ज्यादा।
तो टोटल टर्नओवर होगा 4,65,000 पीवी। और यहाँ पर आपको गोल्ड पिन रॉयल्टी की शुरुआत हो जाएगी। आपको कहीं पर भी जाओगे आप, इस प्रोग्राम में सेमिनार में, आपको आगे बैठने का मौका मिलने लग जाएगा, आपका सम्मानित हो जाएंगे, आपको कंपनी की ओर से पिन दी जाएगी और आपकी वैल्यूज बन जाएगी। तो ये पहला पिन है गोल्ड का, जिसमें आपको पावर लेग में 3.5 लाख से ज्यादा और सेकंड लेग में 1,15,000 से ज्यादा करना है। और यहाँ पर आपको, यहाँ मैंने बताया है 19,000 का, लेकिन यहाँ पर कम से कम 25,000 का कमीशन आपका बनता है, सबको पता है। आगे चलेंगे, ये स्टार गोल्ड, यहाँ 3 लाख का मैंने कमीशन बताया है, लेकिन इसको नहीं समझते हैं। दूसरा है स्टार गोल्ड, पावर लेग में 3.5 लाख और सेकंड लाख में 1,70,000 प्लस, टोटल टर्नओवर होता है 5,20,000 प्लस। तो आप बनते हैं स्टार गोल्ड, मतलब 4.5% रॉयल्टी अचीवर। तो यहाँ पर 4.5 पर जब आप बनेंगे, तो यहाँ पर आपको 24,800 और पॉइंट का अलग, यहाँ 25 से 30 हजार रुपया आपका स्टेटमेंट बनेगा। दूसरा है प्लेटिनियम, उसमें सेकंड लेग में है, देखिए 2,60,000, 6,10,000। तो आप प्लेटिनियम पिन अचीवर बनते हैं। और यहाँ पर आपको जो स्लैब है देखिए, इस हिसाब से रॉयल्टी के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटली है। उसके नीचे अगर कोई गोल्ड पिन है, तो वो उसकी जो सेकंड लेग है गोल्ड पिन अचीवर की, उसमें से आपको कमीशन दिया जाएगा। और यहाँ पर भी आपका 30,000 के आसपास, 30,000 से ज्यादा स्टेटमेंट आपका बनता है। दूसरा है हमारा स्टार प्लेटिनियम, दोनों लेग में 3.5 लाख। तो यहाँ पर 7 लाख हमारा हो जाता है। और यहाँ पर आपको 30,000 से लेके 40,000 के बीच यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बनता है। साथियों, मैं आपको वहां पर वापस ले जाना चाहूंगा जो पहले शुरुआत आपने करी थी। आपको लास्ट डेट में आपको ध्यान क्या रखना है? हाँ, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ सॉरी, लिखा हुआ है। हाँ, देखिए, अगर कोई बंदा 4,999 तक ही है, तो उसको कोई ये जो परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। तो खरीदारी करके ऐसे या नीचे करवा के 5,000 प्लस करना है। दूसरा, अगर आप 20,000 के आसपास है, आप 18 पे हैं, या फिर आप 19,000 है, तो कोशिश करना है कि अपने डाउन लाइन में, लाइफ लाइन में खरीदी करवा कर, जिसका कंसिस्टेंसी में छूट गया है उसको खरीदी करवा कर आपका 20,000 कंप्लीट करना है। तीसरा, अगर 40,000 के आप आसपास है, 35 से ऊपर है, तो आपको टीम में खरीदारी करवा के 40,000 कंप्लीट करना है। या आपकी टीम में कोई साथी है तो उसको भी करवाना है। दूसरा, ये दूसरा हमारा स्लैब देखिए, 40,000 से 70,000, जो है 70,000, सॉरी 69,999। तो साथियों, अगर आप वो वहां उसके बीच छूट जाते हो, तो आप 9.5% में रह जाओगे। लेकिन अगर किसी का 68 हुआ है, किसी का 67 हुआ है, तो उसको खरीदारी टीम में खरीदी करवा के ये 70,000 का स्लैब कंप्लीट करवाना है, ताकि आपको 12% कमीशन मिले। ये आपको आपका स्लैब ध्यान रखना है। लास्ट डेट में आप साथियों जो बिल बनते हैं, पीयूसी तो 8-9 बजे बंद हो जाते हैं, तो उसके बाद डिस्प्ले वॉल में से या फिर ऐसे जो बिल बनते हैं, इसलिए आपको देर तक ध्यान रखना है, जगना है और जानकारी लेना है। दूसरा, आप देखिए 1,15,000 से जब आप उसके बीच में हो, 1,70 के आसपास हो, 1,65,000 भी है, 1,60,000 भी है, तो आप टीम में खरीदारी करवा के वो 1,70,000 कंप्लीट करना है। तो आप अगले लेवल पे चले जाओगे। और अगर 2,60,000, आप 2,60,000 मतलब आपकी टीम है, आप 2,40,000 पे हो, 2,45,000 पे है, 2,50,000 पे भी है, तो टीम में खरीदारी करवा के आपको उनने ये 2,60,000 कंप्लीट करना है। साथियों, हमारे पास अभी योर ग्रुप है, तो उसमें आपको दिखेगा किसका परचेस हुआ, किसका नहीं हुआ, किसका कितना किसी ने कम किया, तो उसको आप कॉल करके खरीदी करवा सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है वसंत भाई, अगर हम 30 तारीख को सबको बोलेंगे कि आज आप खरीदी करने जाओ, तो हो सकता है वो उस दिन काम के लिए निकल गया होगा या कहीं उसका सेट हो गया होगा। तो जिसको भी कॉल करना है या जो खरीदारी नहीं करी है, उसको हमें 29 तारीख को ही कॉल करना चाहिए। तो सोचेगा यस 29 सर। को। जी, यस 29 सर। तारीख को यस सर। वो, हाँ वो से आखिर में शाम के समय पे सेट कर सकता है, या फिर 30 को सुबह कर सकता है। लेकिन हमने अगर उसको 30 तारीख को सुबह बोला, तो हो सकता है उसका शेड्यूल इस हिसाब से हो, तो वो वहां पहुंचे ही नहीं। तो कल क्या करेंगे आप कल अपने टीम की खरीदारी चेक करेंगे,
हाँ शायद परचेज इन योर ग्रुप कल आया था फिर निकल गया। अगर उसमें आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करना है, एक एक साथी का आपका नंबर डाल के, योर ग्रुप में नंबर डाल के खरीदारी चेक करे और उसको कल ही बताए। फोन नहीं लगा तो मैसेज करिए, क्योंकि मैं पीयूसी पे बैठता हूँ, मुझे मालूम है लोग मैसेज देख के भी आते हैं कि हाँ मैसेज आया था इसलिए आया। तो मैसेज भी काम करता है। कॉल करिए, मैसेज करिए, लेकिन जो करना है कल ही करिए। और लास्ट में 30 तारीख को लास्ट तक आपको रहना है, आपको संपर्क में रहना है, सीनियर साथियों के संपर्क में रहना है। ऐसे सो नहीं जाना है, नहीं तो फिर वो 23 पीवी के लिए 1,70,000 का स्लैब छूट जाता है, वैसा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।